हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ वापस आ गए हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अगस्त के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है 31 जुलाई से हमारा गवर्नमेंट एग्जाम्स का दंगल आई एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म SSCB पे चालू हो चुका है, जहाँ पे हम लोग वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि SSC, डिफेंस, रेलवेज, IB, EMRS, AAI कोई भी संस्था लेती है तो उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं आपको YT पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपके पास दिन में 2 सेशंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एक 11 बजे और एक 5 बजे शाम को। मोस्टली लाइव सेशंस रहते हैं एक्सेप्ट संडे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रखते हैं। और संडे को 11 बजे आपको करंट अफेयर्स का सेशन देखने को मिलता है, जो कि आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है, और शाम को आपको कोई भी एक करंट इश्यू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जिसको हम लोग एक लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे उन सबको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा करंट अफेयर्स, तो इस वीक में सेकंड वीक में जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहे थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ इस तरीके से, जिसके आंसर्स आपको बताने हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होगा आपको बताने का ट्राई करूँगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज़, हाल ही में किसने संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में SII यानी कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च हुआ। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर वो लोग जो EMRS जो अभी हाल ही में फॉर्म आए हुए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, हॉस्टल वार्डन खासकर। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। UPSC के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा, खासकर जो लोग डिफेंस का CDS वगैरह अभी जो होने वाला है उसमें तो नहीं आएगा, उसके बाद जो आएंगे वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो SII यानी कि स्टडी इन इंडिया, ये पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि इनमें से किसने इसको लॉन्च किया। ऑप्शंस आप लोग देख लो, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। जो SII है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, इसका मेन मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं जो भारत में आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिले, उनको यहाँ के लर्निंग या एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी ईजीली प्राप्त हो जाए। उस उद्देश्य के साथ स्टडी इन इंडिया पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर अभी तक पता कर ही लिया होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर A, S जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे आपको एजुकेशन मिनिस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन दोनों के द्वारा अब देखिए, फॉरेन स्टूडेंट्स को भारत के शिक्षा प्रणाली में लाने की बात चल रही है, तो यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स का भी रोल रहेगा, और शिक्षा की बात चल रही है तो एजुकेशन मिनिस्टर का भी रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए दोनों ने संयुक्त रूप से इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो मैंने अभी आपको बोले थे ओरली, वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ने कहाँ से? हमारा ड्राफ्ट मिलेगा आपको BPedia नाम से। ठीक है, हमारी वेबसाइट iexambhi.com पे जाएंगे, वहाँ पे ऊपर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्लिक करोगे तो BPedia सेक्शन खुलेगा। वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको डेली, वीकली और मंथली 3 फॉर्मेट्स में आपको BPedia ड्राफ्ट मिलता है, जो कि आपको डेली करंट अफेयर्स भी देता है, वीकली भी देता है और मंथली भी देता है। जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप उसको वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। वीकली यहाँ पे आके करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? उमेश यादव, ऋषभ पंत, मनोज तिवारी या दिनेश कार्तिक? इनमें से कौन से क्रिकेटर हैं चारों में से एक, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से? इंडिया के या फिर बंगाल के क्रिकेटर आप इनको बोल सकते हैं, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं। ठीक है, मंत्री भार भी संभाल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इन चारों में से एक, उनका नाम क्या रहेगा? आई होप आपने आंसर अभी तक कर ही लिया होगा। ऑप्शन नंबर B, मनोज तिवारी। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा करी कि ये स्पोर्ट्स के सभी फॉर्मेट से क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे। ठीक है, 2015 में इन्होंने आखिरी बार भारत के लिए क्रिकेट खेला था, जब भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था। भारतीय टीम 2015 में जिम्बाब्वे के दौरे पे थी, तब लास्ट बार इन्होंने क्रिकेट खेला था, जहाँ पे इन्होंने
3 मैचों में 34 रन बनाए थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं कौन? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनोज तिवारी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है। आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं आने के लिए। आज के एग्जाम में, आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वहाँ से आप लोग कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने एग्जाम में देख सकते हो आने वाले एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। इन चारों में से किसने अभी हाल ही में लॉन्च करी आपको बताना है? NIC, NHAI, CDAC या फिर नीति आयोग। नीति आयोग पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो कि 2015 में इसको नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसने लॉन्च करी है? आई होप आपने आंसर कर ही लिया होगा। राजमार्ग से रिलेटेड है तो कौन रहेगा यहाँ पे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी रहेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, इनके द्वारा भी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? जितने भी जो हाईवेज हमारे, वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो उनको ईजिली टैकल किया जा सके, उस उद्देश्य के साथ ये NHAI के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। एक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को व्यापक जानकारी, मतलब जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उसके बारे में एक व्यापक जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। उसके साथ साथ बेहतर शिकायत निवारण सुविधा भी आपको प्रदान की जाएगी। फास्टैग ऐप में सेवाएं जोड़ दी गई हैं, जो फास्टैग सर्विसेज हैं वो भी इस ऐप में सेवाएं जोड़ी गई है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी गलत लिखी हुई है, जितनी फास्टैग सर्विसेज हैं उनको भी इस ऐप में जोड़ दिया गया, राजमार्ग यात्रा ऐप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वालकॉम, ये तो आप सभी को पता रहेगा क्वालकॉम क्या है। तो क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? इन चारों में से एक व्यक्ति हैं जिनको क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। सवी सोइन, अजय नदार, अशोक सिन्हा या फिर महेश अवस्थी, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आई होप आपको आंसर पता चली गया होगा। अगर आपको पता रहेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सवी सोइन। सवी सोइन को अभी हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का MD या फिर अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता, जो भी स्मार्टफोन में प्रोसेसर होते हैं उसकी निर्माता है कौन? क्वालकॉम। आपने देखा होगा ना, प्रोसेसर क्वालकॉम आते हैं आपके। तो क्वालकॉम प्रोसेसर की एक कंपनी है जो कि 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। कौन? सावी को नियुक्त किया उन्होंने इंडिया के अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे किया है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ही विल ऑल्सो होल्ड द पोस्ट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ वो क्वालकॉम इंडिया के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी वहाँ पे अपने पदभार को संभालेंगे। राजेंद्र वगड़िया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ क्वालकॉम इंडिया। पहले राजेंद्र वगड़िया थे, इनको ही रिप्लेस कर दिया गया है सवी सोविन के द्वारा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। क्वालकॉम क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला क्वेश्चन, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू मॉनिटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। अभी हाल ही में इन चारों में से कौन सा पोर्टल है जिसको कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के लिए पूरे भारत में चाइल्ड केयर अच्छे से किया जा सके, बच्चों की निगरानी की जा सके अच्छे से, उसके लिए लॉन्च किया गया है? रक्षा पोर्टल, मासी पोर्टल, बाल सुरक्षा पोर्टल या फिर कवच पोर्टल? काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप अपने एग्जाम में 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये एग्जाम में आएगा आपके। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पोर्टल है जो अभी हाल ही में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के लिए लॉन्च किया गया है? उसका नाम है मासी। ऑप्शन नंबर बी, मासी इसका आंसर हो जाएगा। मासी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया गया आई थिंक गलती से, तो इसका आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, मासी पोर्टल। ठीक है, तो अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन मासी। मासी का फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन।
मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अभी हाल ही में किया गया है, क्यों? ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी बच्चों की निगरानी करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस, उन सभी पे रियल टाइम किया जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके और उनका निरीक्षण किया जा सके। इस चीज़ के लिए इस ऐप को अभी हाल ही में मासी ऐप को लॉन्च किया गया है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। इन्होंने कहा कि 2014 से अब तक 27,085 बच्चों को गोद लिया गया है। टोटल 27,085 बच्चे ऐसे हैं जिनको 2015 से लेकर अभी तक 14 से लेकर अभी तक क्या किया गया है? गोद लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने जल दोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में एक संगठन है, इन चारों में से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज DRDO, गरुड़ा एरोस्पेस या फिर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी संस्था है जिसने अभी हाल ही में जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया है? जल दोस्त एयरबोट यानी कि ये एक ऐसा बॉट आप बोल सकते हैं, जल दोस्त, जो कि पानी में जो तैरता हुआ कचरा है उसको साफ करने का काम करेगा। जल दोस्त एयरबोट, ठीक है। तो ये किसने किया अभी हाल ही में? ऑप्शन नंबर ए, एयरबोट है। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL के द्वारा इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। इसे पानी में तैरते कचरे को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं वर्ष 1959 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का हिस्सा है। तो इसकी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं NAL की, ये CSIR के क्या है? एक ब्रांच के तौर पे काम करती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपॉइंटमेंट से फिर से, किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला का CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपक आहूजा, दिलजीत सिंह, वैभव तनेजा या फिर अरुण सिन्हा? इसका आंसर क्या रहेगा? जिसकी टेस्ला के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किया गया है किसी को, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, वैभव तनेजा, ठीक है। इनको अभी हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो भारतीय मूल के हैं वैभव तनेजा, इनको इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, इसका मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में जो ट्विटर एक कंपनी है, ठीक है, इसके मालिक का नाम आप बताएंगे मेरे को क्या है? चलो बताओ, ट्विटर के मालिक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका लोगो चेंज हो गया है, लोगो क्या रख दिया गया है इसका? X, ठीक है। अब इसका लोगो क्या है? X है। तो वैभव तनेजा को टेस्ला के CFO के तौर पे नियुक्त किया गया। इन्होंने जो यहाँ पे जगह ली, किसकी जगह ली? जाचरी किरखौन। पहले कौन थे? जाचरी किरखौन थे, इसकी जगह किसने ले ली है? भारतीय मूल के वैभव तनेजा ने ले ली है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, T20 इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 बनाने वाले, अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? आपको बताना है। तिलक वर्मा, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल? आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे और आई होप आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा इसका आंसर, ठीक है। हो सकता है कुछ ने फर्स्ट व्यक्ति का नाम बता दिया होगा, लेकिन फर्स्ट नहीं, यहाँ पे सेकंड पूछा गया है, ठीक है। दूसरे सबसे कम उम्र के कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तिलक वर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब जैसे ही आपसे बोला गया कि तिलक वर्मा है, तो इसके अलावा फर्स्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कौन है। तो फर्स्ट कौन है यहाँ पे? इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, ये है फर्स्ट। और सेकंड कौन बने हैं? तिलक वर्मा अभी हाल ही में बन गए हैं, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच खेल रहे थे अभी, तो वहाँ पे इन्होंने इस फीट को हासिल किया है। किसके खिलाफ खेलते हुए हासिल किया? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म है, उसका शीर्षक बताइए। अभी हाल ही में साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। आपको उसका नाम बताना है। चक दे हल्ला बोल या फिर नमस्ते इंडिया या खेलो इंडिया, इनमें से क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं डेली तो आपने इसका आंसर अभी तक कर लिया होगा। इसका आंसर क्या रहेगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर सी, हल्ला बोल, ठीक है। ये इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, हल्ला बोल, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हैज़ लॉन्च्ड अ शॉर्ट फिल्म
हल्ला बोल ऑन द जर्नी ऑफ एथलीट्स गोइंग टू एशियन गेम्स अंडर द अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया। एक इंडिया प्रोग्राम है चीयर फॉर इंडिया, उसके तहत जितने भी लोग जा रहे हैं एशियाई गेम्स में भाग लेने के लिए एथलीट्स, उनकी जीवन पे आधारित एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है हल्ला बोल। ठीक है, तो जो ये अंडर दिस कैंपेन द एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द हांगजो एशियन गेम्स, चाइना में हो रहे हैं हांगजो में, तो वहाँ पे जो एशियन गेम्स होने वाले हैं वहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास, जब भी ये एक्सरसाइज आई इसके बाद जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अब ये चर्चाओं में आ गई तो डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा 100%। तो अभी मालाबार एक्सरसाइज हुई 12 से 22 अगस्त तक हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश कर रहा है, 4 देश इसमें भाग लेते हैं बेसिकली। तो कौन मेज़बानी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। क्वेश्चन यही आ सकता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो देश इसकी मेज़बानी इस बार कर रहा है, जो देश को होस्ट कर रहा है, वो पहली बार कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है, न्यूजीलैंड का पड़ोसी देश है, भारत की ईस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस एक्सरसाइज को अभी हाल ही में क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, यही जैसे का तैसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और अमेरिका के यानी कि यूएसए के बीच में, लेकिन बाद में 2015 में इसमें जापान ने एंट्री मारी। उसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ गया, यानी कि अब ये 4 कंट्रीज जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, इन चारों के बीच में होती है कौन सी, मालाबार एक्सरसाइज होती है। ठीक है, 2 फेजेज़ में आपको देखने के लिए एक्सरसाइज मिलती है, हार्बर फेज और सी फेज। ठीक है, ये था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने करंट अफेयर्स के टोटल 10 या 12 क्वेश्चन देखे जो कि पिछले वीक से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आप उम्मीद करेंगे आपके 4 या 5 क्वेश्चन गारंटीड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी दंगल सीरीज चल रही है, आपको फिर से बता देता हूँ, जहाँ पे हम लोग डेली सुबह 11 और शाम को 5 बजे लाइव आते हैं, संडे छोड़ के, क्योंकि उस दिन हमारा रिकॉर्डेड सेशन रहता है। ठीक है, जहाँ पे 11 बजे के टाइम पे हम लोग जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स को देखते हैं और 11 शाम को 5 बजे हम लोग क्या देखते हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं गवर्नमेंट के, एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, आईबी या कोई सा भी एग्ज़ाम रहेगा, वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। पीछे मेरे शेड्यूल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही हमारा शेड्यूल रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए मिलकर तैयारी शुरू करते हैं और एग्जाम के साथ जुड़िए। आपको इस सीरीज़ में कुछ अन्य चीज़ें एडिशन चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे सुधार करने का ट्राई करेंगे। चलिए, गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।